आप लोग आयोजित करने जा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप कितने भी सम्मेलन कर लीजिए, कोई भी रणनीति बना लीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं सभी को। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है और जा खाए बोराए और बात आ बोराए। कुछ हालात ऐसे जो बोराने वाली बात होती है ना, वो कहावत करतास होती है भाजपा पर। ये 2 बार जीत क्या गई, इन्होंने तो ये समझ लिया कि अब इनका सिक्का चलता रहेगा, बाकी किसी का सिक्का नहीं चलेगा। लेकिन जनता ने इनको जवाब दे दिया। ये झूठ वाली बात जो करते हैं, झूठ बीजेपी इतना प्रसारित करती है। इनके खुद के नेताओं का बयान जब सामने आते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस जो कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जनता में जन जागरण जागरूकता पैदा करना, अब बहुत बड़ा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि विकास की बात करते हैं। जब 2017 में सरकार बनी योगी जी की, उस वक्त इनका सबसे बड़ा एजेंडा यह था कि हमने उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दी और हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, मुसलमान गद्दार होते, ये भरे मंचों से इनके नेताओं ने कहा। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता के साथ पहला धोखा किया मोहसिन रजा जी को वक्फ का मिनिस्टर। दूसरी, सरकार बनते ही 30 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त। कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई है? जरा गली गलियारों पे निकल कर देख लीजिए, सड़कों पर निकल कर देख लीजिए। स्थिति वो है कि अगर खा पी कर भी अगर निकल गए तो पेट खराब होगा। ठीक है, आलोक जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जुमलों वाली सरकार है, आपकी काम कुछ नहीं किया है। तो उनको कहना है, हमारे विरोधी साथी हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको कहना है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये सारी बातें नहीं कह पाते, क्योंकि जनता तो देख रही है ना। बहुत बड़ी गलतफहमी था भाजपा के प्रवक्ता महोदय। जनता जब आपको नकारना शुरू कर दिया है तो ये समझ लीजिए कि बस अब झोला लेकर चलने का वक्त, जो मोदी जी कहते हैं ना, झोला लेकर चलने का वक्त आ गया है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, खुशफहमी में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल लगता है। 405 का नारा देते देते बैसाखियों पर आकर टिक गई आपकी सरकार, मालूम होना चाहिए आपको। बहुत बड़ी गलतफहमी उपचुनाव में। अरे मेरे भाई 20-20 में बोलेंगे तो डिबेट तो हो नहीं पाएगी। आप फहमी में जीना चाहते हैं, बिल्कुल जिए। हमारा काम हम जाने, आपका काम आप जाने। हमारा तो काम है जनता के बीच जाना। हम तो कहते हैं कि मैं ना कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना होगा। हम तो जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे जिस राशन आया उसकी लिस्ट बनाते हैं। तुम्हें राशन मिला है तुम्हें वोट देना पड़ेगा, तुमको घर मिला है तुम्हें वोट देना पड़ेगा। इस तरह से योगी जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और तुम तड़ाक की भाषा ना इस्तेमाल करें कृपया। मैं आप कह रहा हूँ, आप तुम तड़ाक की भाषा कर रहे हैं। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आपको भी मुझे सुनना चाहिए ना साहब। नहीं अनिल शर्मा जी, आलोक जी तो ये समझाना चाह रहे हैं ना कि भाई ये तो जनता पे डिपेंड करता है। काम किया है तो भाई वोट मिलेगा, जनता के बीच गए तो वोट मिलेगा। ये फैसला तो जनता ही करती है ना। नहीं, जनता के बीच में जवाब मिलेगा तो आप भी समझाइए ना, उन्होंने काम नहीं किया। आप ये समझा ही नहीं पाते। सभ्यता के साथ बात करते हैं। अरे हुजूरे अली आप जनता के बीच जाइए, निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए। हम तो बड़ा इस्तेमाल करते हैं आपको। नहीं अरे मैं भिक्षु हूँ आपका, आपको जाना चाहिए। बहुत अरसा हो गया आपको विपक्ष में रहते हुए। मुझे लगता है कि आपको भी हसरत पालनी चाहिए, आपको भी कुछ सेवा का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सेवा का मौका स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करके तेज आवाज में बातें करके नहीं होता। उसके लिए तो आपको जमीन पर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, अपनी बात अपना एजेंडा लोगों के बीच रखना होगा, अपने नेता को लाना होगा। आपके नेता कितने मैच्योर हैं तो दुनिया जान रही है, देश जान रहा है अच्छी तरीके से। उत्तर प्रदेश में आपका हाल क्या है? ये तो हम भी जानते हैं कि आपके नेता कितने बिना पहली टर्म में। अरे साहब जनता लोकतंत्र जमहूरियत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनता होती है। मुझे लगता है कि आप नहीं अनिल शर्मा जी, आप युद्ध विनय सिंह जी के साथ उनकी पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि इसका खामियाजा कई चुनावों में आप लोगों ने भुगता भी है। ये आपसी खींचतान जो रहती है वो जनता भी समझती है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हमारा बहुत मजबूत है। हम दोनों
बिल्कुल भाई भाई की तरह से साथ है और एक दूसरे की ताकत है। और यही घबराहट भारतीय जनता पार्टी में है कि ये लोग अगर एक हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि 2027 के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़े, इनकी जमानत इनके नेताओं से जब्त होना विनय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विनय जी बोलिए। देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी। उत्तर प्रदेश की जनता ने वो देखा है कि नौजवानों को किस प्रकार रोजगार मांगने पर लाठियां मिली है, किसानों को न्याय मांगने पर लाठियां मिली है, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं नहीं है। गरीब मजदूर और सरकारी कर्मचारी अगर अपने हक की बात करता है तो उनको धमकी दी जाती है। आपके सवाल का जवाब आलोक जी दे देंगे, विनय जी बोलिए। जी अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि हमने दिमागी बुखार, अगर दिमागी बुखार ठीक हो गया होता तो हमारे भाजपा के मित्र इस तरह की बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे होते। ये जब 2000 जो पहला चुनाव लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 500 रुपए में सरेंडर देंगे, गंगा को हम साफ करेंगे, किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। तमाम ऐसे वादे लोग लुभावने इन्होंने किया था जिससे जनता इनसे प्रभावित होकर के इनकी बातों में आ गई। लेकिन उसके बाद जनता जान गई, लेकिन इन्होंने वोटों की चोरी कर करके अपने आप को सत्ता के केंद्र में बनाए रखा और जनता सब जानती है। इससे पिछला भी चुनाव आपने लोकसभा का देखा है, जब हमने कहा था बहुत पहले आपके ही चैनल पे कि जनता जब क्रांति करती है तो अच्छे अच्छे को उसकी औकात बता देती है। तो अभी 2024 का चुनाव गया है लोकसभा का, वोटों की चोरी करते हैं आप लोग, और वो कह रहे हैं अभी जैसा कि आपने अनिल शर्मा जी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है, तो ये माने कि क्या कई मुश्किलें तो खड़ी नहीं हो जाएंगी बीजेपी के लिए? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उनका मामला है, वो जाने, उनका काम जाने। अगर कांग्रेस को कमजोरी लगती होगी, अगर उसको लगता होगा कि अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, अरे क्या मजाक करते हैं? भारतीय जनता पार्टी अकेली कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के 40 लोगों का लेकर आप चलते हैं, आपके पास अकेले कहाँ है? अकेले लड़ने की ताकत रखते हो तो अकेले लड़ने का गठबंधन तो निकाल के बाहर कीजिए गठबंधन। आप गठबंधन आपकी जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों पर करते